प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास में अध्याय 3 के अंतर्गत भूमंडलीकृत विश्व का वर्णना का भाग 7 देखेंगे। इसके पहले हम भाग 6 तक कवर कर चुके हैं और पीछे के भाग देखने के लिए आप विद्या संकल्प बाई एम.के. सर के यूट्यूब चैनल पर जाइए और उसको वहाँ से प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक क्या, एक नया प्रश्न लेते हैं, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से है, 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बनाए गए 3 प्रकार के प्रभावों या प्रवाहों की व्याख्या कीजिए। यूपी बोर्ड 2021-22 में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा 3 प्रकार के प्रमुख आर्थिक प्रवाहों की पहचान की गई जो विश्व अर्थव्यवस्था को बदलने में सहायक रहे। इनकी व्याख्या इस प्रकार से है। पहला, वस्तुओं का प्रवाह। इसके अंतर्गत देखते हैं, औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोपीय देशों में उत्पादन बहुत बढ़ गया। इन देशों ने अपने तैयार उत्पादों को एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे उपनिवेशों में बेचना शुरू किया। वहीं से वे कच्चा माल भी खरीदते थे। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तेज़ी से बढ़ा, अर्थात तेज हुआ। लेकिन उपनिवेशों के पारंपरिक उद्योग नष्ट होने लगे। दूसरा, पूंजी का प्रवाह, फ्लो ऑफ कैपिटल। धनी यूरोपीय देश अपने पैसे को दुनिया के अन्य देशों में निवेश करने लगे। विशेष रूप से रेलवे, खनन और बुनियादी ढांचे में पूंजी लगाई गई। इससे विकास तो हुआ, लेकिन इन देशों की अर्थव्यवस्था पर यूरोपीय नियंत्रण भी बढ़ गया। आगे देखते हैं, जनसंख्या का प्रवाह अर्थात श्रम का प्रवाह। बेहतर जीवन या काम की तलाश में लाखों लोग एक दूसरे देश में जाने लगे। भारत और चीन से मजदूरों को जबरन या अनुबंध पर अफ्रीका, अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूहों में ले जाया गया। यह प्रवास आर्थिक शोषण और उपनिवेशवाद से जुड़ा हुआ था। निष्कर्ष देखते हैं, इन 3 प्रवाहों ने एक वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव रखी, लेकिन यह प्रक्रिया उपनिवेशों के लिए शोषणकारी सिद्ध हुई। अगला पॉइंट देखते हैं, 19वीं सदी का उत्तरार्ध और उपनिवेशवाद। इसमें एक अंतर्गत पहला पॉइंट है, एक तरफ व्यापार के फैलने से यूरोप के लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो गई, तो दूसरी तरफ निवेशों के लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। अगला पॉइंट है, जब अफ्रीका के आधुनिक नक्शे को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर देशों की सीमाएं सीधी रेखा में हैं, जो अन्य महादेशों में
देखने को नहीं मिलता है। अगला टॉपिक है रिंडरपेस्ट, जो मवेशियों का एक बीमारी थी या मवेशियों का एक प्लेग था, महामारी थी, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से है, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना विषय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक एक घातक बीमारी का प्रकोप फैला, जिसने अफ्रीकी समाज और अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव डाला। यह बीमारी यूरोप और एशिया से अफ्रीका में आई। संभवतः इतालवी सेना द्वारा लाए गए संक्रमित मवेशियों के माध्यम से लाई गई थी। रिंडरपेस्ट मुख्यतः गाय, भैंस, बकरी जैसे पशुओं को प्रभावित करती थी। इतने बड़े पैमाने पर मवेशियों को मारा, जिससे पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लोगों की आजीविका छिन गई। खाद्य संकट उत्पन्न हुआ और लाखों अफ्रीकी भूख से मरने लगे। इस महामारी का असर केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय भी था। खेतों की जुताई नहीं हो पाई, घास के मैदान झाड़ियों में बदल गए और समाज में असुरक्षा फैल गई। इस घटना ने उपनिवेशवाद के खिलाफ बढ़ते असंतोष को और भी बढ़ावा दिया, क्योंकि उपनिवेशवादी सरकारें इस संकट से निपटने में असफल रहीं। रिंडरपेस्ट का आगमन अफ्रीकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना विषय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखा। इस प्रकार से हमने भूमंडलीकृत विश्व का बनना कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भाग 6 तक कवर कर लिया। ये हमारा पार्ट 7 है। इसके आगे हम अगले भाग में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।